मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूं कि जो गलती 20 में हुई है वो गलती को मुझे क्षमा करें। मैं आपके पास नहीं आ सका। यादव कास्ट का वोट कौशल यादव को नहीं मिलेगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 67 में यादव बूथ पर भी नहीं जाता था। पिताजी सबको समझाते रहे, कहते रहे, गैया बाद में खोलमी, दुधवा बाद में करमी। नहीं मिला तो कहां हमको भूमिहार समाज बचा लिया। पूर्व विधायक गोविंदपुर विधानसभा सर्वप्रथम आज रो प्रखंड का मैं दौरा शुरू किया हूं। 15 दिन में कौवाकोल प्रखंड का दौरा खत्म करके आज से शुरुआत की। माँ चामुंडा स्थान का आशीर्वाद लिया देवी का, और सबसे पहले मैं अपनी बिरादरी के गांव में जैला आ गया। सबसे पहला गांव जैला मैंने क्यों चुना आने का? क्योंकि लगा मुझे कि मैं चुनाव जो हारा तो जो नाराजगी यादवों में थी, यादवों की नाराजगी को खत्म करने के लिए सर्वप्रथम मैं जैला आया। जैला वैसा गांव है जो हमारे पिताजी को भी विधायक बनाया, हमारी माताजी को भी 7-7 बार विधायक बनाया, मुझे भी 4 बार विधायक बनाया और मेरी पत्नी को भी विधायक बनाया। जैला वैसा गांव है कि जब 2000 में सन 2000 में जब मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा था तो यही ये जैला गांव है कि मुझे खीर खिलाया, दूध पिलाया, लेकिन बोला कि अभी वोट तुमको नहीं देंगे कौशल बाबू, मैया के वोट देंगे। जो पुराने आदमी होंगे उनको याद होगा, मुझे वो सीन आज भी याद है कि गांव के जैसे ही घुसते कोना पर खटिया लगाया थे लोग, अब मुझे खटिया पर बैठाया। वो प्यार था कि मैया के वोट देवो बेटवा, तू बाद में लिया। वो प्यार कहीं हमसे दूर चला गया। उस प्यार को घूमने खोजने के लिए गोविंदपुर विधानसभा में भरी दोपहरिया को मैं घूम रहा हूं। जब आप वोट डालते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा अपना आदमी चुनाव जीत जाएगा। 12 बार चुनाव हुई है बिहार के में गोविंदपुर विधानसभा का, उसमें 9 बार हमारा परिवार ही विधायक बना। पिताजी, माताजी, हमसे कुछ गलतियां हुई होगी, इसलिए पिछले चुनाव में आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमको नहीं मिला, जिसके कारण हम चुनाव हार गए। तज्जुब तो मुझे तब लगा जब हमारे खिलाफ यादव समुदाय के उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल से लड़ते थे। तब मैं निर्दलीय लड़ता था, तब भी हम जीत जाते थे, और जनता दलियों से लड़ता था तब भी मैं जीत जाता हूं। लेकिन जैसे ही मुसलमान उम्मीदवार आया, मैं चुनाव हार गया। आपकी कोई गलती उसमें नहीं है, गलती हमारी है कि सही समय पर चुनाव के वक्त मैं आपको नहीं समझा पाया कि जिला में बैठे हुए जो कुछ लोग हैं गोविंदपुर विधानसभा में
मुझे हराने के लिए, यादवों का सीट छीनने के लिए क्या क्या रणनीति बना रहा है। चक्रव्यूह की रचना की गई। जो स्थानीय विधायक को आपने चुना वो 2 बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुका था। पहला बार जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो 10,000 वोट आई थी और दूसरा बार 5 साल के बाद चुनाव हुआ था तो उसको 33,000 वोट आई थी। 33,000 में 1,000-2,000 वोट यादव समाज का था, 10,000 वोट मुसलमान समाज का था। बाकी वोट जो था वो कौशल यादव का हराने का वोट था, यादव समाज से सीट छीनने का वोट था। जब वो हारा निर्दलीय के रूप में तो चक्रव्यूह की रचना नवादा में की गई और हुआ कि गोविंदपुर में यादव और मुसलमान को लड़ा दिया जाए और नवादा में कुछ लोग बैठकर लालू जी का टिकट लाके दे दिया। हमारे यादव बंधु ऊपर की ओर देखा और स्थानीय विधायक को 1-1 वोट दे दिया और जो निर्दलीय में उसको वोट मिला था उससे ज्यादा कि लोगों को पता चल गया था इलेक्शन के रात में कि कौशल यादव से यादव वोट टूट गया, मुसलमान वोट टूट गया। और जो इंतजार में बैठे थे कि जैसे ही कौशल यादव का यादव वोट और मुसलमान वोट टूटेगा वैसे ही हम उसको वोट दे देंगे। जो एनडीए का वोट था वो लालटेन को वोट गिर गया और यादव सीट छीना गया, कौशल यादव हार गया। अब 3 बार जो चुनाव हम जो लड़े निर्दलीय के रूप में जब लड़े थे तो माताजी चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद भी यादव वोट दिया। उसके बाद जब चुनाव लड़े थे उसमें भी यादव वोट दिया, उसके बाद भी दिया। क्यों नहीं देता? हमारे पिताजी को जो विधायक बनाए थे यादव बंधु, उनके बाल बच्चा के जो दादा थे उनके बाल बच्चा भी जो पिता थे, बेटा था, वो पिताजी माताजी को वोट दिया। माताजी का जो वोट दिया था वो पिताजी का बेटा था गांव में, वो भी वोट दिया। तो उस हिसाब से 50% यादव का वोट हमको मिलता रहा और 40% मुसलमानों का। गलती हो गई, जनता के बीच में नहीं जा सके, सफलता उसे मिल गई। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन दर्द तब होता है कि 1967 में स्वर्गीय जुगल किशोर सिंह यादव ने गोविंदपुर विधानसभा को सभी जातियों के आशीर्वाद से चुनाव जीता। चाहे भूमियार हो, चाहे दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो। 67 में यादव बूथ पर भी नहीं जाता था। पिताजी सबको समझाते रहे, कहते रहे, गैया बाद में खोलमी, दुधवा बाद में करमी, अब तब जाकर चुनाव जीता गया। राजनीति में समझना पड़ता है, एक दिन का वोट है, अब 5 साल भविष्य तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन चुनाव हो गया, आपके मुताबिक विधायक बन गया, सांसद बन गए, मुखिया जी बन गए और आपकी मर्जी के हिसाब से काम नहीं हुआ, सम्मान नहीं मिला, तो दूसरा दिन आप उसको बदल देंगे। 5 साल लगता है। जब पिताजी जीते थे तो उस समय भी सभी जातियों का वोट लेकर ही जीते थे। जब घर टूट गया
यादव बंधु ने बुलडोजर चढ़ा दिया गोविंदपुर विधानसभा में, तो नया घर बनाने में ईटा लगेगा, बालू लगेगा, सीमेंट लगेगा, छड़ लगेगा, पानी लगेगा, पैसा लगेगा, मजदूर लगेगा। सभी जातियों का आशीर्वाद मिलेगा तभी हम जीतेंगे, तभी आप जीतिएगा। मैं अभी कोई वोट मांगने के लिए आपके पास नहीं आया हूं, मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूं कि जो गलती बीच में हुई है वो गलती को मुझे क्षमा करें। मैं आपके पास नहीं आ सका। इलेक्शन तो आपकी मर्जी का चीज है, जब बोलिएगा तब चुनाव लड़ेंगे, नहीं बोलिएगा नहीं लड़ेंगे। हम विधायक बनने की राजनीति नहीं करते, हम हर समाज को लेकर चलने की राजनीति करते हैं। मुझे मालूम है जो लोग समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से 3 यादव जब आया तो मैं क्यों नहीं हारा, और चौथा दूसरे जात आ गया तो क्यों जीत गया, इस पर जरूर मंथन कीजिएगा। चौथी बात कि आज के तारीख में बहुत से लोग बहुत बात बोल रहे हैं। कोई गांव में घुमा तो कोई गांव में अभी तक हमको कोई ऐसा बात नहीं बोला। मैं तो आपसे पास आया हूं, चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। नहीं लड़ भी सकते हैं, स्थानीय विधायक है, टिकट उनको मिल जाएगा तो लड़ लेंगे चुनाव। क्योंकि मैं आपकी सम्मान के लिए लोकसभा से पार्टी से अलग हो गया हूं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मुझे टिकट नहीं भी मिल सकती है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो 45 साल से जो घर बनाए थे जुगल यादव, गायत्री देवी, कौशल यादव, वो तो घर बैठ गए ना। तो एक तरफ आप इनको जिता दीजिए, एक तरफ जो आएगा वो जीतेंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत की बात नहीं हमको है, लेकिन माफ तो कीजिएगा ना। जब माफी मांगने आ रहे हैं तो गलती जो किया बीच में चुनाव में नहीं आए तो माफी दीजिएगा कि नहीं? माफ कर दो, हाथ उठाओ, तब माफ कर लो तो हाथ उठा दो, और नहीं माफ कर दो। हम तो वोट के लिए बात नहीं बोला, हम स्पष्ट मेरे दिमाग में है, यादव कास्ट का वोट कौशल यादव को नहीं मिलेगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अति पिछड़ा का वोट नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दलित का वोट नहीं मिलेगा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। हर समाज का वोट नहीं मिलेगा, मैं चुनाव नहीं लड़ना। लोग भ्रम में रहते हैं। आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, आप उस समय हमको साथ दिया, मेरे परिवार को। जब जुगल किशोर सिंह यादव की एक्सीडेंट में मौत हो गई, हमारी माँ विधवा हो गई, हम छोटे छोटे बच्चे थे, आप हमारी माँ को विधायक नहीं बनाया होता तो दूध नहीं मिलता हमको, रोटी हमको नहीं मिलता। हम तो आप जवान हुए हैं आपके रोटी खाकर, आपका दूध पीकर हम जवान हुए हैं। और हमको बहुत अफसोस हुआ है कि हमारी एक गलती के कारण मैं चुनाव हार गया। इसीलिए हम अपना सर का जो मेरे माथा पर जो बोझ है, उस बोझ को मैं हल्का करने के लिए माफी मांग रहा हूँ। चुनाव तो 4 महीना के बाद है, घर आपका है, हमको तो चाबी दिया गया है कि गोविंदपुर में सब जात को लेकर चाबी दीजिए। माँ जब 2000 में लड़ी, आप लोग जिताया, 2000 में माँ को हराया, 2005 में जब हमको जिताए तो माँ ने जब फोन किया कि गोविंदपुर की जनता ने तोरा चाबी दे दिया, अब तुम गोविंदपुर की जनता को हिसाब किताब लो, तुम गोविंदपुर की जनता को अपने घर ऐसा पालो, घर जैसा चलाओ। तो मैं हमको जहाँ तक बुद्धि थी, जहाँ तक बुद्धि नजर आई, क्योंकि पूरे बिहार में लालू यादव की सरकार चली गई थी। 2000 में 2005 में हम निर्दलीय जीते थे। हम आपके कहने पर लालू जी के साथ रहते तो आपका विकास नहीं हो पाता, और फिर आपके यहाँ से दूसरे दल में दूसरे लोगों को टिकट मिलता। जो अभी हालत है वही हालत 2005 में हो जाती, वही हालत 2010 में हो जाती।
जितना बुद्धि था हमको उस हिसाब से तो हम अच्छा काम किया। आज हमारे साथ अति पिछड़ा भी है, मुसलमान भी है, भूमियार का भी है। हम नहीं कहते कि मास बुरा वोट हमको मिलेगा, लेकिन जो कार्य करता है वो तो देगा। जब जब यादव समाज का वोट हमको मिलता रहा, मुसलमान का समाज का मिलता रहा, हर कार्यकर्ता का हर सम्मान मिलता रहा, तब तक हम जीतते रहे। नहीं मिला तो कहाँ हमको भूमिहार समाज बचा लिया, कहाँ कुशवाहा समाज बचा लिया, कहाँ दलित समाज बचा लिया, कहाँ अति पिछड़ा समाज बचा लिया कि समझा कि हम एनडीए के कैंडिडेट थे। नहीं बचाया। सब हमको एक एक लाठी मारा, सब हमको मारा, क्योंकि घर घर का वोट वाप चला गया था। जिस पर हम गुमान करते थे, जिस पर मैं कहता था कि मेरे बाबा ने इस घर को सींचा है, आपने बाबा को बनाया था, पिता को बनाया था, दादा को से लेकर हमको बनाया था, इस पर गर्व था गोविंदपुर के यादवों में हमको। लेकिन गलतियां हुई, क्योंकि वोट देने का पावर आपके पास है, ताकत आपके पास है। आप अपनी ताकत, एक दिन का वोट जब वोट डालते हैं तो उस दिन अपनी ताकत को उस विधायक के हवाले कर देते हैं कि मेरा एक दिन का वोट 5 साल के लिए तुमको देखना है। पूरी ताकत विधायक को आ जाता है। आप एमपी में चुनाव में वोट दीजिएगा, उसकी ताकत उसको चला जाएगा। मुखिया को दीजिएगा, उसकी ताकत उसको चला जाएगा। तो आपने जब हमसे ताकत छीन लिया और जिसको दिया, हमको अब अच्छा काम किया, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। जब कोई भी आदमी गलत करेंगे, हम गलत करेंगे, तो सजा आप हमको दीजिएगा, तो वोट से ही न दीजिएगा। तो हमको सजा मिल गई, हम सजा देख लिया, इसीलिए हम सभी जगह घूम रहे हैं और आपके पास भी आए हैं। घर टूट चुका है, घर जब बनाना होगा तो हर जात की ज़रूरत पड़ेगी, हर समाज की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि इतना आसान नहीं है, राजनीति है। वोट डालने से आपको लग रहा है कि आप जिता दिया, नहीं। एनडीए का वोट कौशल यादव को मिल गया होता तो आप नहीं जीतते। हमको 47,000 वोट आया, 47,000 वोट हमको आया, जिसमें आपका वोट 1,000, 2,000, 4,000, 3,000 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो वोट आया वो हमारे कार्यकर्ताओं का वोट था, जो हर जाति का वोट था। जिसका वोट आया वो एनडीए का वोट था। उससे आधा वोट आपको चला गया, केवल हमको हराने के लिए। तो हमारा फर्ज है गांव में आके अपनी बात को रख देना। हम अपनी बात रख दिए हैं गांव में। फिर जैसा आप बताइएगा बाद में तो लड़ूंगा, नहीं बताइएगा नहीं लड़ूंगा। माफ़ कर दिए, इसके लिए धन्यवाद है आप लोगों का। आपने माफ़ी दिया। भर दोपहरिया है, भर दोपहरिया में भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि गर्मी में भी हम यहाँ बैठे, आप मुझे प्यार करते हैं। मुझे बहुत प्यार हमको वापस दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जो आप कुछ बोलना चाहते हैं, कोई लोग ग्रामीणवासी जो कुछ बोलना चाहते हैं सर बोल लेंगे। जो गांव वाला कुछ बोलना चाहते हैं आके यहाँ बोल दीजिए, चाहे माइक वहाँ पहुँचा दीजिए।